Assalamu alaikum dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे कि लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट एक्स का। देन फिर आपने प्रूव करना है कि इंटीरियर ऑफ ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट और इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में मैंने इसको प्रूव कर चुका हूँ। आज मैं क्या करूँगा, जस्ट एक एग्जांपल लेके और आपको प्रूव कर दूंगा कि ये चीज़ इसके इक्वल होती है और ये चीज़ इसके इक्वल है। ठीक हो गया, चलें जी स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा लेट एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, ए बी सी डी उसके एलिमेंट हैं और विद टोपोलॉजी उसने दे दी है, एम्प्टी सेट है, ए है, बी है, ए बी और एक्स है। ठीक हो गया। अब मैंने एक ए सबसेट लेना है एक्स का, तो मैंने ले लिया जी ए इज इक्वल टू बी सी। क्लियर हो गया। अब मुझे कंप्लीमेंट भी चाहिए इसका, तो मैं पहले कंप्लीमेंट फाइंड करूंगा। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी एक्स में से ए निकाल दो, ए बी सी डी में से बी सी निकाल दें तो आपके पास ए डी रह जाएगा। ठीक हो गया। चलें जी, अब ओपन सेट्स आर, आपको पता है टोपोलॉजी में जितने भी सेट पड़े होते हैं वो सारे ओपन सेट होते हैं। तो इसके ओपन सेट कौन से होंगे? एम्प्टी सेट ए बी और एक्स। ठीक है, अगर इन्हीं ओपन सेट का आप कंप्लीमेंट ले लें तो आपके पास क्लोज सेट आ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्लोज सेट्स आर देखें, एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट लेंगे तो एक्स आ जाएगा, ए का कंप्लीमेंट लेंगे तो बी सी डी आ जाएगा, बी का कंप्लीमेंट लेंगे तो ए सी डी आ जाएगा, ए बी का कंप्लीमेंट लेंगे एक्स में तो आपके पास सी डी आ जाएगा और एक्स का कंप्लीमेंट एक्स में लेंगे तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, चलें जी, फर्स्ट वी फाइंड इंटीरियर ऑफ ए का कंप्लीमेंट। सबसे पहले हमने इंटीरियर ऑफ ए फाइंड करेंगे। ठीक है, और आपको पता है वो क्या होता है? यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन इन ए। ठीक है, फिर उसका कंप्लीमेंट लेंगे। चलें जी, अब ऑल ओपन सेट्स कंटेन इन ए, ठीक है, वो ओपन सेट्स जो ए में कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो ए के सब सेट हैं, तो ए है आपका बी सी, तो इसमें एम्प्टी सेट भी होगा, ए नहीं होगा बी होगा, ए बी नहीं होगा, एक्स भी नहीं होगा, यानी एम्प्टी सेट और बी आएंगे बस। ठीक है, तो ऑल ओपन सेट कंटेन इन ए आर, वो क्या है? एम्प्टी सेट है और बी है। और आपको पता है कि इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है? यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन इन ए, यानी कि जो भी ए के सब सेट होंगे, ठीक है, उनका आपने यूनियन ले लेना। तो ए के सब सेट तो मेरे पास एम्प्टी सेट और बी है। ठीक है, अब इनका यूनियन लेंगे तो मेरे पास इंटीरियर ऑफ ए आ गया, आपके पास बी। अब मुझे क्या चाहिए? इस इंटीरियर का कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं जी, कोई मसला नहीं है। इंटीरियर ऑफ ए का कंप्लीमेंट क्या होगा? एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए, ये आपका एक्स है, ये आपका इंटीरियर है, तो ए बी सी डी में बी चला गया तो आपके पास आ जाएगा ए सी और डी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इंटीरियर ऑफ ए का कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। अब मैं फाइंड करूंगा कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट, और आपको पता है कोई कुलैयर ऑफ ए क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। अब कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट निकालना तो उसके लिए हमारे पास होगा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपर सेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले आप देखें कि ए कंप्लीमेंट तो आपके पास ये है, ए और डी। अब देखेंगे कि इसके सुपर सेट जिसमें ए डी कंटेन कर रहा होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा सेट उसके अंदर कंटेन होगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सुपर सेट। तो ए कंप्लीमेंट के सुपर सेट क्लोज देखने हैं, तो आपके पास एक तो एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, बाकी देखते हैं ए डी और किस में है? इसमें बी डी है, ए नहीं है तो ये नहीं होगा। ए सी डी, हाँ जी ये होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ दो क्लोज सुपर सेट निकले हैं, ए सी डी और एक्स। अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे और इंटरसेक्शन में आपके पास चौके स्मॉल सेट आता है, तो ये मेरा आपका कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट होगा। चलें जी देखते हैं इसको प्रॉपर। हाँ जी, तो नो वी फाइंड कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट, तो ऑल क्लोज सुपर सेट ऑफ ए कंप्लीमेंट आर, एक तो ए सी डी और एक एक्स था। तो आपको पता है कि कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपर सेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। चलें जी, अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन से मेरे पास स्मॉल सेट आ गया, तो ये मेरा आ गया कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक है जी, इक्वेशन 2 को देखें, ए सी डी
और आप यहाँ पे इक्वेशन 1 को देखें, ठीक है, ए सी डी, तो राइट साइड बराबर है, ठीक है। तो प्रूव हो गया कि इंटीरियर ऑफ ए का कंप्लीमेंट बराबर होता है कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट इंटीरियर ऑफ ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट के। ठीक हो गया। तो ये था मेरा आज का प्रूव, ठीक है। अब मैं इसका नेक्स्ट प्रूव करता हूँ कि इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट, यानी कि इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक है जी। तो नो वी शो डैट, अब हमने क्या शो करना है कि इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक है जी। वही है, मेरे पास ए दिया हुआ है, गिवन था बी सी, इंटीरियर ऑफ ए मैंने फाइंड किया, वो मेरा बी था। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए मेरे पास बी आया और कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट आपके पास क्या आया था, ए सी और डी। ठीक है, अब जस्ट मैंने क्या फाइंड करना है, ये चीज़ फाइंड करेंगे राइट साइड। ठीक है, वो आपका इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। नो जी, ए माइनस कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट, तो ए है आपका बी सी और कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट ए सी डी। कहता है इस सेट में से ये सेट के सारे एलिमेंट निकाल दो। ठीक है जी, तो यहाँ पर ए इधर नहीं है, ठीक है जी, सी इधर है, इधर से निकाल दें, और डी भी नहीं है, तो आपके पास जस्ट क्या आ जाएगा, बी, और बी आपका किसके इक्वल है, इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरे पास प्रूव हो गया कि इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस कुलैयर ऑफ ए। तो ये था बच्चों आपका आज का लेक्चर। इससे पहले मैंने इसी का प्रूव किया था, अब मैंने इसकी एग्जांपल लेके मैंने इसको प्रूव कर दिया कि ये चीज़ इसके इक्वल होता है और इंटीरियर ऑफ ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। बच्चों इनका रिजल्ट याद कर लें, इसको भी और इसको भी। ठीक है, ये आपका रिज़ल्ट पूछ सकते हैं या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम ये रिज़ल्ट यूज़ करते होते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।